जरा सोचिए, हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसी जगह जहां हवा में भी एक अजीब सी शांति और आध्यात्मिकता घुली हुई है। जी हाँ, ये है बद्रीनाथ मंदिर, जो सदियों से आस्था का एक ऐसा ध्रुव तारा रहा है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। बहुत पहले कुछ यात्रियों ने इस जगह के बारे में कहा था कि ये वो जगह है जहां देवता भी खामोशी से उतर आते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस एहसास को बयां करती है जो बद्रीनाथ को इतना खास बनाता है और ये सोचने पर मजबूर भी करता है कि आखिर ऐसा क्या है इस जगह में। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पहाड़ों के बीच इतनी दूर बसा एक मंदिर आस्था का इतना बड़ा, इतना मजबूत केंद्र कैसे बन गया? वो कौन सी चीजें हैं जो इसे सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक महाशक्ति बनाती हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, मतलब इसकी उन जड़ों को समझना होगा जो इतिहास और पौराणिक कथाओं में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। देखिए, बद्रीनाथ की कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। इसका जिक्र तो वैदिक ग्रंथों और पुराणों तक में मिलता है। लेकिन आज हम जिस मंदिर को जानते हैं, उसकी नींव असल में 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने रखी थी। और फिर जो शानदार ढांचा आज हमें दिखता है, उसे 16वीं-17वीं सदी में गढ़वाल के राजाओं ने बनवाया। और बद्रीनाथ का महत्व सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये भारत के सबसे पवित्र माने जाने वाले 4 धामों में से एक है। सोचिए, आदि शंकराचार्य ने पूरे देश को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने के लिए एक सर्किट बनाया था और बद्रीनाथ उसका सबसे उत्तरी और सबसे ऊंचा स्तंभ है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जो भारत के उत्तर और दक्षिण को जोड़ती है। यहाँ की जो मुख्य पुजारी होते हैं, जिन्हें रावल कहते हैं, वो परंपरा के मुताबिक दक्षिण भारत में केरल से आते हैं। ये सिस्टम भी आदि शंकराचार्य ने ही शुरू किया था। मतलब हजारों किलोमीटर की दूरी को आस्था के एक धागे में पिरोने का इससे बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है? तो ये तो हुई इतिहास और परंपरा की बात, लेकिन बद्रीनाथ की कहानी सिर्फ इंसानों ने नहीं लिखी। यहाँ की जो शक्तिशाली प्रकृति है, जो इसका भूगोल है, उसने भी इसकी पहचान बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। चलिए देखते हैं कैसे। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस चुनौती को दिखाता है जिसका सामना करके लोग यहाँ पहुँचते हैं। और शायद यही चुनौती इस यात्रा को और भी ज्यादा पवित्र बना देती है। यहाँ का मौसम भी एकदम एक्सट्रीम है। गर्मियों में तो मौसम काफी अच्छा रहता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ इतनी बर्फबारी होती है कि ये जगह दुनिया से पूरी तरह कट जाती है। और इसी वजह से मंदिर के दरवाजे भी साल में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ये प्रकृति की ताकत का सीधा सीधा सबूत है। यहाँ का पूरा लैंडस्केप ही पवित्र माना जाता है। मंदिर के पास से बहती अलकनंदा नदी हो, या फिर पीछे आसमान छूता नीलकंठ पर्वत, या फिर वो नर और नारायण पहाड़ जो मंदिर को दोनों तरफ से घेरे हुए हैं। ये सब सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं, बल्कि ये इस जगह के आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा हैं। और हाँ, तप्तकुंड के गर्म पानी के झरने तो उस ठंड में किसी वरदान से कम नहीं है। तो असल में इस जगह का इतना दूर होना, इतना एकांत में होना, इसकी कोई कमी नहीं है, बल्कि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये जो भौगोलिक अलगाव है, ये तपस्या के कॉन्सेप्ट को मजबूत करता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां इंसान दुनिया के शोर शराबे से कटकर ईश्वर की ज्यादा करीब महसूस कर सके। तो इतिहास और भूगोल के बाद अब आते हैं आज के दौर में। आज के समय में जब कोई तीर्थयात्री बद्रीनाथ पहुंचता है तो उसका अनुभव कैसा होता है? देखिए, दर्शन की एक पूरी प्रक्रिया है। ज्यादातर लोग सबसे पहले तप्त कुंड के गर्म पानी में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र करते हैं, फिर मंदिर के खूबसूरत रंगीन दरवाजे से अंदर जाते हैं और आखिर में गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की ध्यान करती हुई उस प्रतिमा के दर्शन करते हैं, जो एक कभी न भूलने वाला अनुभव होता है। और हाँ, अगर कोई यहाँ जाने की योजना बना रहा है तो कुछ प्रैक्टिकल बातें भी पता होनी चाहिए। जाने का सबसे अच्छा समय मई, जून और सितंबर-अक्टूबर के बीच होता है। जोशीमठ से सड़क के रास्ते यहाँ पहुँचा जा सकता है। और सबसे ज़रूरी सलाह, ये जगह बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए शरीर को वहाँ के माहौल में ढलने के लिए पूरा वक्त देना चाहिए। तो चलिए अब इन सारे अलग-अलग धागों को, मतलब इतिहास, भूगोल और आज के अनुभव को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि बद्रीनाथ की पूरी तस्वीर क्या बनती है।
तो आखिर में यही समझ आता है कि बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक संगम है जहां पौराणिक कथाएं, हजारों साल का इतिहास और ताकतवर प्रकृति, ये तीनों आकर मिलते हैं। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो वहां भक्ति की एक ऐसी धारा बहती है जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। और अंत में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में जहां हम सब हर पल एक दूसरे से और हर चीज से जुड़े हुए हैं, ऐसे में बद्रीनाथ जैसी जगह, जिसकी असली पहचान ही उसका दिव्य एकांत है, उसकी क्या ताकत है, वो हमें क्या सिखाती है? शायद इसका जवाब हर साल वहां पहुंचने वाले लाखों लोगों में ही छिपा है।